औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 26.3 पे, तो जिसमें हमारे पास टोटल इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन हैं। हम वन बाय वन जो है ना इनकी सॉल्यूशंस आपके सामने जो है ना वो सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन सॉल्व हो रही हैं। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही हम इस क्लास के हवाले से जितनी भी और भी एक्सरसाइजेस की वीडियोस बनाते रहें उन सब का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे सिंपली हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ़ लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर्स of the true circles is the sum of their radii show that the circle touch externally। तो अब सिंपली यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सर्कल गिवन है और उस सर्कल्स की हमें लेंथ ऑफ सेगमेंट जो है ना वो मिली हुई है। अब वो लेंथ ऑफ सेगमेंट कहाँ से हमें मिली हुई है, तो सेंटर्स को वो ज्वाइनिंग कर रही है। तो यहाँ पे सिंपली हमने देखें तो दो सर्कल्स जो है ना वो ड्रा कर ली है, ओ और ओ डैश। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे इन दो सर्कल्स पे एक लाइन सेगमेंट जो है ना वो हमें जॉइनिंग मिली हुई है। अब वो लाइन सेगमेंट है क्या, तो वो लाइन सेगमेंट इन दोनों सर्कल्स के रेडियस का सम है। अब उसके बाद सिंपली हमें मालूम क्या करना है कि क्या ये दोनों जो सर्कल्स हैं वो आपस में एक्सटर्नली टच हो रहे हैं कि नहीं। तो अब उसके बाद सिंपली हम इसमें एक कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं कि हम सी और ए जो टेंजेंट्स लाइन है वो हम इस पे ड्रा कर लेते हैं। तो एक हमने टेंजेंट्स लाइन ड्रा कर ली, ये हमारी कंस्ट्रक्शंस हो जाएगी ए और सी। अब जो हमें गिवन है वो लिखेंगे सर्कल्स विथ सेंटर ओ डैश एंड ओ विथ रेडियस r1 एंड रेडियस r2। अब उसके बाद हमें देखें सिंपली मिला हुआ है कि जो ओ और ओ डैश सेंटर की जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, इन दोनों रेडियस का सम है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि r1 प्लस r2। अब हमें जो प्रूव करना है वो हम यहाँ पे लिखें कि तो सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो बी पॉइंट है क्या इस पे सर्कल्स दोनों जो ना वो टच हो रहे हैं या नहीं। तो अब सिंपली हम इसमें प्रूव किस तरीके से करेंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट है हमें इसको 180 डिग्री जो ना वो शो करना है। इसका मतलब ये जो बी हमारी पॉइंट है इसको हमें 90 जो ना वो दिखाना है। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें ये जो हमने टेंजेंट्स ए सी ड्रा किए हैं वो ओ और ओ डैश पे क्या है, बी पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है और इस पे 4 एंगल्स जो ना वो बन रही हैं। तो 4 एंगल्स कौन कौन सी हैं, एक ओ बी सी और एक ओ बी ए, ये हमारे R1 रेडियस पे है परपेंडिकुलर, और उसके बाद R2 जो है ना इस पे परपेंडिकुलर कौन कौन सी एंगल्स बन रही हैं, ओ डैश बी सी और ओ डैश बी ए। तो ये सब एंगल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगी 90। तो R1 पे ओ बी सी और ओ बी ए क्या हैं, बराबर हैं, और R2 पे ओ डैश बी सी और ओ डैश बी ए क्या हैं, बराबर हैं। तो हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को यहाँ पे हमारे रीजंस में लिखते हैं। हमारे पास प्रूफ में फर्स्ट स्टेटमेंट हमने मेजरमेंट एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास 0.1 बन जाएगी। अब ये किस रीज़न पे है, तो ये ए सी जो हमने ड्रा की है परपेंडिकुलर है R1 पे। अब उसके बाद इसी सेम तरीके से हम दूसरी पॉइंट भी ले लेते हैं कि जो मेजर एंगल ओ डैश बी सी और मेजर एंगल ओ डैश बी ए जो है ना वो आपस में इक्वल हैं और वो दोनों 90 की एंगल पे हैं। इसका रीज़न भी हमारे पास सिंपली यही होगा कि ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू R2। तो ये दोनों पॉइंट्स हम ऊपर देखे हैं कि किस तरीके से परपेंडिकुलर हैं। अब उसके बाद हमें जो स्टेटमेंट गिवन है हम उसको लेते हैं कि उनका रेडियस आपस में क्या है, सम हो रहा है। तो R1 प्लस R2 ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे देखें तो हमें ये क्वेश्चन जो है ना वो प्रूफ में होके मिल गया है कि हमें जो लाइन ओ और ओ डे सेगमेंट थी उसको 180 दिखाना था। तो जब हम R1 और R2 को प्लस करेंगे तो R1 भी 90 है और R2 भी 90 है, तो ये हमारे पास पूरी स्ट्रेट लाइन जो है ना वो बन जाएगी 180 डिग्री की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए सी इज़ कॉमन टेंजेंट्स सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट पॉइंट बी, और ये हमने किस रीजन्स पे लिखा कि 1 2 3 पॉइंट्स में से लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूव होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि इफ़ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस
एट द सेंटर ऑफ थ्री सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर डायमीटर्स, शो दैट द थ्री सर्कल्स टच इन पेयर्स एक्सटर्नली। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल्स है, उसका पेरीमीटर। अब इस ट्रायंगल्स के जो तीन वर्टाइसेस हैं वो तीनों वर्टाइसेस कहाँ पे हैं, तो वो सर्कल्स, थ्री सर्कल्स के सेंटर्स पे इसके तीनों वर्टाइसेस हैं और वो इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? जो उनके डायमीटर्स हैं उनके सम के इक्वल हैं। तो अब सिंपली यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि ये जो तीनों सर्कल्स हैं वो आपस में टच हो रहे हैं या नहीं, तो वो आपस में एक्सटर्नली टचिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ना वो एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं, ए बी और सी। अब ए बी सी हमने एक ट्रायंगल्स ले लिया। अब ए जो है ना इसको हम सेंटर लेके एक सर्कल जो है ना वो बना लेते हैं और उसके बाद बी को हम सेंटर लेके दूसरा सर्कल बना लेते हैं और उसके बाद सी को सेंटर लेके हम तीसरा सर्कल जो है ना वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन सर्कल्स बन गए और एक ट्रायंगल्स और उसके तीनों वर्टाइसेस भी जो है ना वो शो हो गए। तो अब यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स ए बी सी ले लिया है। दोनों सर्कल्स की जो टचिंग पॉइंट्स हैं इनको भी हम नाम दे देते हैं। तो इसको हमने पी पॉइंट का नाम दे दिया और इसको हमने क्यू पॉइंट का नाम दे दिया और इसको हमने आर पॉइंट का नाम दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे से देखें तो ये हमारे पास R1 हो जाएगा और ये हमारे पास R2 और ये हमारे पास जो है ना वो R3 हो जाएगा। अब हमने ये जो फिगर बनाई है इसमें हमने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि गिवन हमें क्या है कि एक पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है विथ वर्टाइसेस ए बी सी एट द सेंटर ऑफ थ्री इज इक्वल टू देयर डायमीटर्स, कि जो इनके सेंटर्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं डायमीटर्स में। अब उसके बाद हम इसमें जो प्रूव करेंगे वो भी आपको सिंपली बताते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। कि हमें जो प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब ये जो हमने सर्कल्स बनाए हैं इन सर्कल्स के दरमियान जो डिस्टेंस हैं उनको हमें जो ना वो इक्वल दिखाना है। किसके? के इनके जो रेडियस हैं उनके। अब सिंपली हम इसके स्टेटमेंट को लेके और इसके रीजंस को लेके यहाँ पे जो ना वो आपको इस क्वेश्चंस की प्रूवनेस जो ना वो करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक पेरीमीटर है और वो पेरीमीटर क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। अब इस पेरीमीटर में हमें देखें तो D1 और D2 और D3 मिले हुए हैं और ये इनका सम क्या है, और ये जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, इन डायमीटर्स के सम के। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि ये D1 D2 और D3 को सम कर दिया। अब ये हमने स्टेटमेंट कहाँ से ली, तो ये हमें गिवन है। अब उसके बाद सिंपली हम जो पेरीमीटर्स हैं किस तरीके से मालूम करते हैं ए बी सी का, तो हम यहाँ पे उसका फार्मूला शो करते हैं कि तीनों साइडों को हमें सम करना होता है। तो हमने तीनों साइडों की मेजरमेंट को सम करके यहाँ पे लिख लिया, मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी प्लस मेजरमेंट ए सी। और उसके बाद ये जो D1 है, अगर हम D1 को भी देखें तो हमारे पास सिंपली D1 क्या हो जाएगा है, मेजरमेंट ए पी प्लस मेजरमेंट ए आर। अब ये हमने कहाँ से ली, तो सिंपली D1 मतलब कि जो फर्स्ट सर्किल है उसके रेडियस। तो अब यहाँ पे अगर हम R1 के जो भी रेडियस हमारे पास बन रहे हैं उनको अगर सम करेंगे तो हमें जो ना वो डायमीटर मिल जाएगा। तो सिंपली R1 हमारे पास एक AP है और दूसरा जो R1 है वो क्या है, AR है। जब हम AR और AP को सम करेंगे तो हमें D1 मिल जाएगा। और इसी सेम तरीके से जब हम D2 को देखें तो D2 हमारे पास क्या है, जो दूसरा सर्कल है उसमें आ जाएगा। तो दूसरे सर्कल्स में हमारे पास जो D2 मिलेगा वो किस तरीके से, जब हम BP और उसके बाद BQ का सम करेंगे तो हमें R2 मिल जाएगा। तो हमें जो है ना वो D2 मिल जाएगा। और D3 हम कैसे हासिल कर सकते हैं, तो तीसरे सर्कल्स में से जब हम CR रेडियस और CQ रेडियस को प्लस करेंगे तो हमें D3 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने सिंपली यही रीज़न जो है ना वो लिखा। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स में भी यही जो ऊपर अभी आपको हमने बताया कि किस तरीके से हम D1 D2 और D3 को हासिल कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं और उनको सम कर दिया है। अब उसके बाद हम जो है ना इसमें रीअरेंजिंग कर लेते हैं। अब रीअरेंजिंग हम किस पे करेंगे, तो जो P की
पॉइंट्स हैं उनको एक साथ रखते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास क्यू की पॉइंट्स हैं उनको हम एक साथ रखते हैं, और जो आर की पॉइंट्स हैं उनको हम एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट ले ली, और उस पी पॉइंट्स में से हमने क्या किया, ए पी को जो पी की सेगमेंट्स हैं उनको अलग कर लिया, क्यू की सेगमेंट्स को अलग कर लिया, और आर की सेगमेंट्स को अलग कर दिया। उसके बाद सिंपली हम इसमें देखें तो ए बी हमारे पास किसके बराबर है, तो ए बी हमारे पास सिंपली R1 प्लस R2। तो ये ए पी हमारे पास R1 है, और बी पी जो है ना वो R2 है। तो R1 प्लस R2 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम बी सी मालूम करना चाहें तो बी सी हम किस तरीके से मालूम करेंगे, R2 को प्लस करेंगे R3 में तो हमें BC मिल जाएगा। और AC हम किस तरीके से मालूम करेंगे, तो जब हम R1 मतलब AR और R3 मतलब CR को प्लस करेंगे तो हमें AC जो ना वो मिल जाएगा। हम सिंपली ये शो करेंगे कि AP और AR जो ना वो R1 है हमारे पास, और BP और BQ क्या है, R2 है, और CQ और CR क्या है, ये R3 रेडियस है। तो अब हमें जो प्रूव करना था हम उसको देख लेते हैं। तो हमें ये जो सर्किल्स मिले हुए हैं उनके पेयर्स आपस में एक्सटर्नली टचिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी बी सी और ए सी जो है ना वो हम देखें तो अलग अलग रेडियस से हासिल कर रहे हैं। अब सिंपली हम क्वेश्चंस में देखें तो हमारा क्वेश्चंस यहाँ पे प्रूव होता है। अब हम ये समझेंगे कैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस प्रूव हो गया। तो यहाँ पे देखें जो हम ए बी साइड है वो किस तरीके से हासिल कर रहे हैं, रेडियस 1 और रेडियस 2 मतलब दो सर्कल्स को सम करके हासिल कर रहे हैं। बी सी भी हम ऐसे ही दो सर्कल्स को सम करके हासिल कर रहे हैं, और ए सी भी हम दो सर्कल्स को सम करके हासिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारी जो साइड्स हैं वो क्या हैं, दोनों सर्कल्स को मिला के हमें मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये पेयर्स हैं दो सर्कल्स का। तो हमारे पास ये जो सर्कल्स हैं वो पेयर्स में क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नली टचिंग हो जाएंगे। तो हैंस प्रूव दैट थ्री सर्कल्स टच इन पेयर्स एक्सटर्नली। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें सिंपली। तो इफ़ लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड देयर रेडियस एंड सरकमफेरेंस। तो अब हमें जो मालूम करना है एक रेडियस को एक सरकमफेरेंस को, और हमें जो गिवन है वो क्या है, टचिंग एक्सटर्नली 12 सेंटीमीटर जो है ना वो हमें मिला हुआ है। तो अब हम यहाँ पे दो जो ऊपर क्वेश्चंस करके आए हैं उसमें सिंपली हम जो एक्सटर्नली टचिंग पॉइंट्स हैं उसको किस तरीके से मालूम कर रहे हैं। तो हम नोट करें तो R1 और R2 जो सर्किल्स हैं उनके रेडियस को सम कर रहे हैं। उसके बाद हमें जो एक्सटर्नली लेंथ ऑफ सेगमेंट्स हैं वो मिल रही है। तो यहाँ पे भी अब हम वही सेम कंडीशंस रखेंगे कि two circles touch externally, so their length of segment joining centers is equal to R1 plus R2। तो वैल्यूज़ अब हमारे पास सिंपली क्या है कि जो टचिंग एक्सटर्नली लेंथ ऑफ सेगमेंट है वो 12 सेंटीमीटर है, और R1 प्लस R2 जो है ना वो हम मालूम करेंगे। तो बोथ सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 जो है ना वो आर के बराबर हैं, क्योंकि सर्कल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट में दोनों सर्कल्स के जितने भी रेडियस होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो हम R1 और R2 को एक ही नाम जो है ना वो R से शो कर लेते हैं। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखें तो 12 इज इक्वल टू, अब R1 और R2 की जगह हम R को रखें तो R प्लस R हमारे पास हो जाएगा ये। अब इसको सिम प्लस करें तो R प्लस R हमारे पास 2R हो जाएगा, और 2 जो है ना वो इस तरफ आके 12 से डिवाइड होगा तो R की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो 6 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस है दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स का वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम इसका सरकमफेरेंस देख लेते हैं। तो सरकमफेरेंस हमारे पास सिंपली क्या है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई R। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें सरकमफेरेंस मिल जाएगा। 2 और पाई को हमने सेम रखा, R की वैल्यू 6, और उसके बाद अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हम पाई की वैल्यू को यहाँ पे शो कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.142 और मल्टीप्लाई 6। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो सरकमफेरेंस है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 37.699। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सरकमफेरेंस और रेडियस दोनों को जो है ना वो फाइंड कर लिया।